जी, पंजाब की जो सीएम है मरीम नवाज़, उन्होंने वज़ीर आला बनते ही पंजाब की अवाम के लिए बहुत सी स्कीम का जो है वो ऐलान किया था। लेकिन बदकिस्मती ये है इस मुल्क के अवाम की, पंजाब की अवाम की, कि अभी तक जो है इनमें एक स्कीम भी जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। कहा ये जा रहा था कि अगर इनमें से 2 या 3 स्कीम जो हैं वो अगर पाया तकमील तक पहुंच गई तो हो सकता है जो पंजाब की अवाम है उनकी महरूमियों का अजाला हो सके, या जो पंजाब की अवाम है उनमें हो सकता है कि खुशहाली की एक लहर आ जाए। लेकिन ये पंजाब की अवाम की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि ये जो मेरे ख़्याल में ये जो स्कीम है, ये जनाब हो सकता है कि करप्शन की ज़ीनत बन गई हो, करप्शन की जो भीड़ है वो चढ़ गई हो। इनमें जो 2-3 जो स्कीम थी वो बहुत अहम थी, जिसमें अपना घर अपनी छत और इसके अलावा जनाब आसान लोन कर्ज़ा स्कीम थी। लेकिन ये बिल्कुल जनाब दरमियान में डगमगा रही हैं। अभी तक जो हैं वो पंजाब हुकूमत की तरफ से इनको जो है वो तकमील नहीं किया गया, मुकम्मल नहीं किया गया। इसके अलावा जो किसान है, किसानों का भी आपने रोना धोना देखा कि किस तरह गंदम का रेट नीचे आया, और जो मिल मालकान थे उन्होंने जनाब जो आटे की थैली का रेट था उन्होंने नीचे नहीं किया, वो वही जनाब रेट था। उसके अलावा अगर हम देखें तो जनाब जो तंदूर माफिया था पाकिस्तान में, उन तंदूर माफिया ने भी जो रोटी का रेट था वही 15 रुपये 20 रुपये किए रखा, उसका भी रेट जो है वो नीचे नहीं आया। मुख्तसर बात यह है कि इस सीज़न में किसान को नुकसान हुआ जितना भी हुआ। इसके अलावा जनाब मिल मालकान को, जो इस मुल्क का माफिया, वो हुकूमत खुद है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तंदूर माफिया को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसान जो इस मुल्क का था, जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उस बेचारे को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ। लेकिन गंदम का जो रेट है, अगर हम गल्ला मंडियों में लेने जाएँ तो वही 4000, 5000, 6000 या 7000 रेट है। इससे नीचे अभी तक रेट नहीं आया। अगर हम जनाब पंजाब के बहुत से डिपार्टमेंट को देखें, अगर जायज़ा लें तो पंजाब के जो बहुत से डिपार्टमेंट हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। बहुत से जो मुलाजमीन हैं उनको जनाब बेरोज़गार कर दिया गया है। अगर हम तालीम के लिहाज से, तालीमी लिहाज पंजाब का देखें, तालीम की सूरत हाल देखें तो तालीम का जो निज़ाम है वो भी बिल्कुल दरम बरम होके रह गया। प्राइमरी स्कूलों की हालत जाके देखें तो उनमें भी जनाब किसी स्कूल में असातिज़ा की कमी है, किसी स्कूल में जो है वो दीवारें नहीं हैं, कमरे नहीं हैं, बच्चों के लिए पीने का साफ़ पानी नहीं है, ग्राउंड नहीं है। ये हाल है। अगर हम जनाब सेहत के मामले में आएँ तो पंजाब हुकूमत ने पहले ही जो गवर्नमेंट सिविल अस्पताल हैं या हॉस्पिटल हैं उनको जनाब प्राइवेट करने की कोशिश की है, उनको ठेके पर देने की कोशिश की है। पहले ही पंजाब में जो स्कूल की हालत, जो अस्पतालों की हालत थी वो इस तरह की थी कि लोग दूर दूर से आते थे और उनको जलील होना पड़ता था पर्ची के असूल के लिए। और जब उनकी बारी आती थी तो डॉक्टर जनाब वो उठ के चले जाया करते थे, और वो जो गरीब आवाम है वही उनका रोना धोना होता था, और बगैर चेकअप किए वो बाहर चली गई थी। लेकिन पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने जो गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल है उनको जनाब प्राइवेट करने का जो है वो इरादा की है। इसके अलावा जनाब पंजाब जो हुकूमत है उसका सबसे बड़ा ज़ोर जो है वो एक ही चीज़ पर है कि पंजाब में सड़कें, सीवरेज, नालियाँ, सोलंग वगैरह है, जितना हो सकता है इसको लगाओ। क्योंकि पंजाब की जो सियासत है इसके दरमियान घूमती है। पंजाब की जो करप्शन है जनाब वो सब की सब इनके दरमियान घूमती है। पंजाब में इस वक्त अगर है तो वो जनाब करप्शन का राज है, रिकॉर्ड करप्शन है इस वक्त पंजाब में। क्योंकि जो पहले वाले रोड थे वो बहुत बेहतरीन रोड बने हुए थे, उनको उखाड़ कर ही उनके ऊपर रोड बनाए जा रहे हैं। सीवरेज को जो है, पुरानी सीवरेज को ही जनाब तबाह करके उनके ऊपर नई सीवरेज बनाई जा रही है। जो पुराने सोलंग थे उनको ख़त्म करके उसके ऊपर जनाब सोलंग लगाए जा रहे हैं, ताकि जो हमारे MNA हजरात हैं, MP हजरात हैं, जो ठेकेदार हजरात हैं जनाब, वो जनाब इनमें करप्शन कर सके, इनमें माल कमा सके, इनमें पैसा कमा सके। और यही चीज़ जो है पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही है, पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान के जो बेशतर रोड है, पंजाब के जो बहुत ज़्यादा रोड हैं वो बहुत बेहतरीन रोड थे, और वो आने वाले 10-15 साल या 5 साल के लिए मजबूत रोड बनाए जा रहे थे। लेकिन जिनको पंजाब के MNA MP हजरात ने उखाड़ कर जो है उनको जनाब बर्बाद किया, उनके ऊपर नए रोड बनाए ताकि जो है वो अगले इलेक्शन के लिए जो पंजाब के MNA MP हैं वो पैसा इकट्ठा कर सकें, और पंजाब की जो सियासत है वो थाना कचहरी कल्चर और नाली सोलंग और जनाब सड़कों के गिर्द ही घूमती है। इसके अलावा जो पंजाब की सियासत है वो बिल्कुल जनाब इसके अलावा पंजाब की सियासत का किसी और तरफ
तवज्जो ही नहीं, ध्यान ही नहीं कि जो पाकिस्तान के जो पंजाब के जो प्राइमरी स्कूल हैं या सेहत का निज़ाम है उनको बेहतर किया जा सके, उनको ठीक किया जा सके। इस वक्त तक जो पंजाब है वो जनाब बर्बादी की तरफ भरपूर तरीके से रमा दवा है, करप्शन की तरफ जो है जनाब वो रमा दवा है। इस हुकूमत में तवक्को नहीं की जा रही कि ये जो मुल्क है या मुल्क की आवाम है वो खुशहाली की तरफ गामजन होगी, तरक्की की तरफ गामजन होगी, क्योंकि पंजाब के बहुत से डिपार्टमेंट हैं उनको ख़त्म किया गया है। पंजाब की बहुत सी जो सड़कें उनको ख़त्म करके नई सड़कों को उनके ऊपर जो है वो जो सड़कें हैं वो बनाई जा रही हैं ताकि माल बनाया जा सके, पैसा कमाया जा सके, जो ठेकेदार हैं उनको पैसा दिया जा सके, ताकि जो अगला इलेक्शन है, आने वाले इलेक्शन है, उनके लिए जनाब जो है वो माल जो है वो इकट्ठा करके रखा जा सके।